न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी आईटी सेक्टर में फ्रेशर्स के लिए आई खुशखबरी की। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार देश के आईटी सेक्टर में इस साल मजबूती देखने को मिल रही है। इसका बड़ा फायदा फ्रेशर्स को मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में आईटी सर्विस सेक्टर में फ्रेशर्स हायरिंग में इस साल करीब 100% की बढ़ोतरी हो सकती है। आंकड़ों के मुताबिक आईटी सेक्टर में वित्त वर्ष 2024-25 में 1,50,000 से ज्यादा फ्रेशर को जॉब मिलने के आसार हैं। दरअसल आईटी सेक्टर में मजबूती आने की बड़ी वजह बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेगमेंट के बिजनेस में बढ़ोतरी है। बीएफएसआई सेगमेंट से जुड़ा बिजनेस आईटी सेक्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सेगमेंट से आईटी कंपनियों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए कंपनियां अब अपना स्टाफ बढ़ाने में जुटी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के बाद पिछले वित्त वर्ष में आईटी सेक्टर में सबसे कम फ्रेशर्स रखे गए थे। हालांकि इस साल इसमें बड़ी बढ़ोतरी देखने के आसार हैं, जो कि पिछले साल के लगभग 60,000 हायरिंग से दुगुना से भी ज्यादा होगी। अनुमान है कि इस साल अब तक आईटी सर्विस कंपनियों में 1,50,000 से 1,70,000 तक फ्रेशर्स रखे जा चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी एसेंचर में दूसरी तिमाही में 24,000 नए लोग जुड़े, जो कि पिछली 10 तिमाही में सबसे ज्यादा है। वहीं इन्फोसिस की तरफ से ऐसे 1,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को कंपनी से जुड़ने के लिए ईमेल भेजे गए हैं, जो 2 साल से प्लेसमेंट का इंतजार कर रहे थे। यही नहीं, इन्फोसिस और विप्रो ने 1 साल के गैप के बाद फिर से कैंपस हायरिंग की घोषणा की है। टीसीएस ने भी कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में कंपनी 40,000 फ्रेशर्स को जॉब देगी। कुल मिलाकर एचसीएल समेत आईटी सेक्टर की 4 दिग्गज कंपनियों ने लगभग 82,000 फ्रेशर्स को जॉब पर रखने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 4 आईटी कंपनियों ने इस साल जुलाई और अगस्त में कम से कम 33 सौदे किए हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए नए टैलेंट की जरूरत पड़ेगी। जाहिर है, आईटी सेक्टर के मजबूती पकड़ने का सीधा फायदा फ्रेशर्स को मिलता है, दिख रहा है। और इस मुद्दे पर हमने कुछ युवाओं से बात की और उनकी राय जानी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा भी प्लेसमेंट सीजन आने वाला है अभी, तो कि मार्केट अभी वापस ब्लूम हो रहा है। काफी अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि अभी प्लेसमेंट हमारे दिसंबर में शुरू होने वाले हैं। जो भी आईटी आती है सब लेके आती है, अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट लग जाए। तो हमारा भी यही रहा है शुरुआत से, और तैयारी उसी की चल रही है। मैं सोचता हूँ कि ये अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी क्या कहते हैं, आईआईटी में बहुत लोग हैं और अब मार्केट इतना बड़ा हो गया है। देयर माइट भी नीडिंग की स्किल्ड लोग चाहिए होंगे ज़्यादा काम करने के लिए, और ताकि लोग जल्दी से जल्दी कम मेहनत में ज़्यादा काम कर सके। ये स्किल दिखाने के लिए आई गेस जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, तो बढ़िया ही है सबके लिए। थोड़ी चीज़ तो हमारे अंदर, हम सबके अंदर कंफ्यूजन है कि क्या कहते हैं, प्लेसमेंट में कितनी कंपनी आएंगी, कितने बंदों के लिए जाएंगी, कैसे टाइप का उनका प्रोसीजर होगा कि किस टाइप सिलेक्ट करेंगे, किस टाइप नहीं करेंगी। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा आईटी सेक्टर में जॉब इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जब 2019 एंट्री के प्लेसमेंट्स में बैठ रहे थे, तो जब उनका प्लेसमेंट हो रहा था 2022 में, तो 2022 में से जो टॉप आईटी फर्म्स थे, उन्होंने ऑन प्लेसमेंट ऐसे वगैरह दिसंबर में बस 1, 2 या 3 ही ऑफर्स दिए थे। बट जब पिछले साल 2020 एंट्री के बच्चे बैठे थे, तो दिसंबर 2023 में उन्होंने ऐसे 18 से 20 ऑफर दिए थे। ऐसे मतलब एकदम 1-2 से 18-20 पे जंप हुआ था। तो इस साल भी हम थोड़ा इवन 20-25 से 30 भी नहीं है, बट 25-30 वगैरह ऐसे गए नंबर्स, तो भी एक अच्छा खासा इंक्रीज माना जा सकता है। एंड डे बाय डे अभी प्लेसमेंट के टेस्ट भी हो रहे हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि थोड़ा कंपनीज रजिस्ट्रेशन भी थोड़ा बढ़ रहा है। तो हाँ, बाकी तो दिसंबर में पता चल ही जाएगा। एज अ IITian हम जब सोचते हैं तो फर्स्ट चीज़ कभी भी मन में वही आती है कि मतलब प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बाद में आके पता चलता है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बाद में प्लेसमेंट्स में लीड करता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि अगर डबल होने वाली है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करता है आने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आपको जैसे देखोगे आप बच्चों में तो सबका एक ही मोटिवेशन होता है कि प्लेसमेंट्स लेना है। बहुत अच्छी बात है ये तो, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है तो अच्छी वो एम्प्लॉयमेंट होगी हमारे लिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। दिस इज वेरी गुड।